Now I am become death, the destroyer of worlds. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. On August 7th, 1945, the day after Hiroshima. नमस्कार दोस्तों, आखिरकार क्या हुआ था हिरोशिमा में 9 अगस्त को और 6 अगस्त को। चलिए पूरा डिटेल में आज इस वीडियो में जानते हैं। कुछ हलचल दिखाई देता है। जापानी सैनिकों को लगता है कि शायद ये विमान कुछ जायजा लेने आया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एटम बम का हमला होने वाला है, वो भी अमेरिका की ओर। लेकिन उस हादसे में उसे कुछ एहसास होता है। कुछ देर बाद जापानी सैनिकों को एहसास होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अमेरिका के दो विमान आसमान में चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला। तभी उसे शक होता है कि और जापानी सैनिकों शक होता है और उस जापानी सैनिक ने खतरे का सायरन बजा देते हैं। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था दोस्तों। का किसी ने कल्पना नहीं किया था, आखिरकार वही होता है। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7:30 बजे अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला करता है और वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ देर तक पूरा हाई रोशनी के कारण कुछ लोग कुछ भी देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि एक नए सूर्य का उदय हुआ है। लेकिन कुछ मिनटों बाद ही पूरा अंधेरा छा जाता है। तभी वहाँ के तापमान तुरंत 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसके कारण 80,000 लोग तुरंत मारे जाते हैं एक ही झटके में। इसका कारण बस एक ही है दोस्तों, तुरंत टेम्परेचर 4000 जाने के वजह से बहुत सारे लोग जल जाते हैं। इस कारण जलते हैं कि उसके चमड़े जो है शरीर से छोड़ने लगते हैं। बहुत दर्दनाक ये हादसा था दोस्तों। वहाँ की तापमान में वृद्धि होता है, 4000 तक चला जाता है और 70% बिल्डिंग एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हवा और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वहाँ बारिश होने लगती है। इतनी भयानक बारिश कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बारिश हो रही है, चलो आग बुझ जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो बारिश भी हो रही है ये पॉइजन था। इस पॉइजन की वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं और आज तक उसका असर देखने को मिलता है जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों। इतना सब होने के बाद भी जापान सरेंडर नहीं करता है। अमेरिका ने फिर से हमला करने का सोचा। एक परमाणु बम गिराया था नागासाकी पर, फिर से 9 अगस्त को। ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखने को कम पड़ा, क्योंकि ये शहरी इलाके में नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में गिराया गया। नागासाकी एक पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों जापान का। 9 अगस्त 1945 को जब गिराया गया परमाणु बम, इस बम का नाम था दोस्तों फैटमैन। इस दोनों बम के वजह से उसमें से 95% जनता थी, 5% ही सैनिक और बाकी लोग। लास्ट में जापान ने सरेंडर कर दिया और अब ना जापान के पास कोई आर्मी है ना कोई मिलिट्री है। इसका वजह है अमेरिका ने एक ट्रीटी साइन करवा लिया था उसी टाइम जापान से कि मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, तुम्हें आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। तब से आज तक अमेरिका ही जापान का रक्षा करता है और जापान में जो आर्मी है अमेरिका का, उसका जितना खर्च आता है वो आज भी जापान पे करता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।